आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राघव चड्ढा, क्या बात है, राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से। तो बात करेंगे आखिरकार राघव चड्ढा को क्यों सस्पेंड किया गया। आपको पता ही है कि अभी पिछले हफ्ते ये बिल पास हो गया, GNCT नेशनल कैपिटल डायरेक्टरी बिल पास हो गया। तो अब उसमें आपको पता ही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी ताकत दे दी गई है। लेकिन अब ताकत आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये ताकत आपके पास ही रहेगी, क्योंकि हमने ये कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया है सेल पे। 800 रुपये का कोर्स है, एडिक्शन, टाइम और स्ट्रेस। बहुत शानदार टेक्निक्स मैंने बताई हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इसको थोड़ा सस्ता करिए, तो तीनों कोर्स को मैंने बहुत सस्ता कर दिया। रिकॉर्डेड सेशन है, 50 किताबों करीब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, ऐप को डाउनलोड करो। तो मैं कहाँ था, बिल्कुल, अमित शाह ने ये बिल जो है वो लेके आया और पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, मतलब अब ये एक्ट बन गया है। तो जब ये बिल आ रहा था तो राघव चड्ढा खड़े हुए और राघव चड्ढा ने बहस की, तगड़ी बहस की। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने 1989 का बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाया, बताया कि देखिए खुद लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, इन सब ने यही बोला था कि दिल्ली को टेरिटरी नहीं बल्कि फुल स्टेटहुड दे दो। बीजेपी तब से ये मांग कर रही है, लेकिन आप यहाँ पे तो हमारी ताकत छीन रहे हो, दिल्ली की ताकत ख़त्म कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली थी और बोला था कि एक कमेटी बनाई जाए, एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए, उसमें मेंबर्स होंगे और उसमें जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली क्या है कि वो डिसाइड करेंगे उस कमेटी को। सिलेक्ट कमेटी का मतलब स्पेशल जब गठन की जाती है कमेटी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इशू के लिए। तो अब ये सिलेक्ट कमेटी के लिए आपको मेंबर्स चाहिए, मतलब सहमति होनी चाहिए, तो हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो अब यहाँ पे 4 से 5 सांसदों के सिग्नेचर थे, ठीक है। अब यहां पे इनके ऊपर आरोप ये लगा कि इन्होंने जो सिग्नेचर हैं वो खुद से ही किए, फर्जी सिग्नेचर जो हैं इन्होंने किए हैं, ठीक है। राज्यसभा वेंसडे को ये पता चला कि जो चेयरमैन है उनको कंप्लेन मिली है। MP सस्मित पात्रा, कोनियाक, थंबीदुराई और नरहरि आमीन, उन्होंने बोला कि भाई ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हुई है हमारी राघव चड्ढा की वजह से, हमने कंसेंट नहीं दिया। लेकिन हमारे कंसेंट उन्होंने नहीं लिया और उसके बावजूद ये जो कमेटी है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो है इन्होंने पास कर दिया है। तो ये अनएथिकल कंडक्ट है आम आदमी पार्टी लीडर का। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये जो रूल्स है इसका सरासर वायलेशन है। पीयूष गोयल फिर फर्दर एक रेजोल्यूशन लेके आए और इनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया। फिर राघव चड्ढा ने एक वीडियो बनाया। राघव चड्ढा ने 4 मिनट के वीडियो में ये बोला कि भाई पहली बात तो अगर हम सिलेक्ट कमेटी बना रहे हैं और अभी मामला जो है वो हाउस ऑफ प्रिविलेजेस कमेटी जो होती है ना वो देख रही है कि राघव चड्ढा के ऊपर जो आरोप है वो सही है नहीं है। तो आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा ने बोला कि भाई एक 34 साल का युवा, इनको ये डर लग गया कि कैसे ये बीजेपी से सवाल पूछ सकता है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को जो है वो हटा दिया, सस्पेंड किया। संजय सिंह भी इसमें सस्पेंडेड में थे। हाउस ऑफ चैम्बर को उन्होंने लीव करने से ही मना कर दिया था, तो संजय सिंह भी थे उसमें। तो ये तो कभी नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इनको ये लगता है कि इनसे सवाल ना पूछे जाए। हमने सवाल पूछा तो हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। और पहली बात जो सिग्नेचर की बात है, सिग्नेचर फर्जी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो सिग्नेचर कहाँ हुए वो दिखाओ, मैंने सिग्नेचर किए कहाँ हैं। दूसरा पॉइंट कि भाई सिग्नेचर की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें खाली सहमति की ज़रूरत पड़ती है। वो साइन करे ना करे, बस उनकी विलिंगनेस कि हाँ आप ये जो है इस पे सिलेक्ट कमेटी बना लो, हम इससे साथ हैं, तो दैट्स इट। उतनी ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आरोप लग रहा है ये सरासर गलत है और ये सस्पेंशन बहुत ही गलत हुआ है। ये ताकत में है, सत्ता में है, तो ये कुछ भी चाहे करेंगे। तो ये अब पीयूष गोयल ने बोला कि आप देख सकते हैं कि कितनी बदतमीज़ी की है, इनको तमीज़ नहीं है, एटिकेट्स नहीं है और ये हाईली अनएथिकल है जो राघव चड्ढा ने किया है। तो फिलहाल अभी राघव चड्ढा के ऊपर पहले भी बंगले को लेकर वो काफ़ी हुआ था तनातनी कि जो राघव चड्ढा बंगला चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा था। पिछले मतलब 3-4 महीने पहले की बात है, तब काफ़ी ज़्यादा तनातनी हुई थी यहाँ पे। और अभी राघव चड्ढा को लेके काफ़ी बवाल होता रहता है। आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है और बहुत ही यंग है ये, ठीक है, वन ऑफ दी यंगेस्ट MPs, और यंग लोगों को तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा हाउस ऑफ प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए,
हाउस ऑफ प्रिविलेजेस की बात करें, देखिए आपके पास कुछ प्रिविलेजेस है। आपको पता है ना कि सबसे शानदार जॉब पॉलिटिशियन की होती है। आप बेकार में इधर उधर जा रहे हो, पॉलिटिशियन बन जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा आपको प्रिविलेजेस मिलेंगी, पता है। तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये पूरी प्रिविलेजेस के प्रावधान दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको प्रिविलेजेस मिलेगी। तो सबसे पहली प्रिविलेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(1), 19(2) कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप पार्लियामेंट में, आप कई बार आपको ये लगता होगा कि यार लड़ाई हो जा रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, वो इम्यूनिटी मिलती है उनको, है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन दायरे में रह के बोलेंगे। रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या आपको नहीं बोलना है। ऐसा भी नहीं कि कुछ गाली गलौज दे दिया तब तो फिर आपको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सकते आप। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो सांसद है वो गिरफ्तार नहीं हो सकता, सबसे बड़ा प्रिविलेज उसका ये है। तभी आप देखते होंगे एक तरफ उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो संसद में बैठा हुआ है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे अगर 40 दिन पहले, जैसे हाउस जब शुरू होने वाला उससे 40 दिन पहले और हाउस के खत्म होने के 40 दिन बाद तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जब हाउस चलेगा, अगर सिविल केस आपके ऊपर चल रहा है, क्योंकि दो केसेस होते हैं, सिविल केस है, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सिविल मैटर्स में आपको गिरफ्तार, आपको इम्यूनिटी है, ठीक है, मतलब गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हाउस से 40 दिन पहले और हाउस 40 दिन बाद, जब हाउस खत्म हुआ और जब हाउस चल रहा है। अब भाई 6 महीने तो हाउस ही चलता है, ठीक है, और बाकी अगर 40-40 दिन जोड़ दो तो 8-9 महीने तो यही हो गए। तो एक तरीके से यहाँ पे गिरफ्तारी से प्रॉपर इम्यूनिटी जो है वो मिली है, सो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। उसके बाद आपको बता दूं कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स को भी ये प्रोहिबिट कर सकते हैं। आर्टिकल 105(2) साफ साफ ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट्स, डिस्कशन एटसेट्रा ऑफ द हाउस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। भाई लोगों को जानने का अधिकार है कि क्या डिस्कशन हो रहा है क्या। तो अगर पब्लिशिंग हो रही है, कोई भी रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप स्ट्रेंजर्स को अंदर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जो इंसान पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आप उसको कुछ बता रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो ये आपके पास पूरा राइट है। तो अच्छी खासी प्रिविलेजेस होती है। तो यही ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब यही है कि राघव चड्ढा के पास जो प्रिविलेज थी, है ना, उसका इन्होंने वो वायलेशन किया है, इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया है। तो ये प्रिविलेजेस कमेटी पे मैटर पेंडिंग है, अब वो डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक जो है वो राघव चड्ढा, वैसे भी आपका मॉनसून सेशन खत्म ही हो गया है, अब विंटर सेशन शुरू होगा, तो विंटर सेशन में देखेंगे कब राघव चड्ढा जो है वो रीइंस्टेट किए जाते हैं, है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।